अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर है तो वो पक्का एक हाई रैंक हंटर होगा। अब तक हमने देखा जिनवू एक प्लेयर के तौर पर दोबारा से जिंदा हो जाता है, पर उसके लेवल में अब तक कोई चेंज नहीं आया होता और तब वो सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी डेली टास्क को कंप्लीट करने लगता है और लास्ट में उसे एक निंजर में जाने का मौका मिलता है जहां पर वो कुछ गोब्लिन्स को मारता है, पर तभी उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है और अब आगे तब यहां वो वुल्फ जिनवू पर हमला कर देता है, पर जिनवू उसके वार से बच जाता है और सोचता है मुझे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की महसूस हो रही है और तब वो वुल्फ फिर से उस पर हमला कर देता है। तब जिनवू सोचता है मुझे ये सेकंड लाइफ बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसलिए मैं डर की वजह से इसे खराब नहीं करने वाला और कहता है मैं यहां पर बिल्कुल नहीं मरने वाला और उस वुल्फ के एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। तब जिनवू सोचता है क्या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, पर इसका अभी भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी इसके मुकाबले बहुत कम है और तब वो उस वुल्फ के ऊपर बहुत सारे पंची मारता है, पर उस वुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा होता ना। जिनवू उसके हमले से बचकर सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता, मेरे पास पानी और खाने के अलावा कुछ भी नहीं है और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। काश मेरे पास कोई हथियार होता और रुको मेरी इन्वेंटरी कहाँ है। और तब हम देखते हैं जिनवू अपनी इन्वेंटरी में से एक तलवार निकालता है और तब वो वुल्फ जैसे ही उस पर हमला करता है वैसे ही जिनवू उस वुल्फ के सिर को काट देता है। तब जिनवू सोचता है पता नहीं ये तलवार मेरी इन्वेंटरी में कैसे आ गई, क्योंकि मिस्टर किम ने तो कहा था कि उन्हें ये तलवार 3 मिलियन में मिली थी और मैं तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आखिरकार ये कहां से आई। और तब हम देखते हैं अटैक ऑन टाइटंस की तरह जिनवू के भी जख्म भाव बन के उड़ जाते हैं, पर तभी वहां 2 और वुल्फ आ जाते हैं। तब जिनवू कहता है जब तक मेरे पास ये तलवार है तब तक मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर हम देखते हैं वो तलवार जमीन में फंस चुकी होती है और वो वुल्फ फंसन रहे होते हैं, पर जिनवू अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उन वुल्फ पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं एक वुल्फ अपने मुंह से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। तब जिनवू कहता है तुम्हारे दांत तो सच में स्टील के बने हुए हैं और अब जब मुझे तलवार मिल चुकी है तो इसे डिस्ट्रॉय करना बंद करो, और उसे एक लात मार के उसके मुंह को अपनी तलवार से काट देता है और सोचता है अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो ये चीजें उस जगह से कम खतरनाक है। और तब हम देखते हैं एक वुल्फ डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब जिनवू अपने स्टेटस को देखकर कहता है मेरा लेवल तो बढ़ चुका है, पर कभी भी डेली टास्क को परफॉर्म करते हुए तो ऐसा कभी नहीं हुआ हो सकता है कि ये इस लड़ाई की वजह से है और मेरे जख्म भी अपने आप ही बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब जब मैं लेवल अप करता हूं तब मेरी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। मुझे डेली टास्क पूरा करके 3 पॉइंट्स मिलते थे, पर यहां मुझे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसका मतलब मैं लड़ाई में ज्यादा जल्दी लेवल अप करता हूं। पता नहीं अब आगे मेरी एबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी। मैं अपनी स्ट्रेंथ को महसूस यूज करके ये बता सकता हूं कि मुझे मेरी बॉडी कितनी हल्की फील हो रही है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा आपकी बेसिक एबिलिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब मैं सच में एक प्लेयर की तरह लेवल अप कर सकता हूं। और तब वो उन वुल्फ में से मैजिक आइटम को ढूंढने लगता है, पर उसे एक वुल्फ का दांत मिलता है और सोचता है मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। अगर ये सब कुछ गेम है तो क्या इसका मतलब ये डंजो और ये मैजिक बीस्ट बाकी नॉर्मल डंजो से अलग है। और तभी उसके सामने एक शॉप का मेन्यू अपीयर होता है, पर हम देखते हैं उसके करंट लेवल के कारण वो कुछ भी खरीद नहीं पाता और तब वो उस वुल्फ के दांत को बेच देता है, जिससे उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। और वो कहता है पता नहीं ये 20 गोल्ड कॉइन्स मुझे कितना कैश देंगे, पर ये तो सिर्फ एक ही रैंक डंजो है, तो मुझे नहीं लगता कि 20 गोल्ड कॉइन्स कुछ ज्यादा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बिना बॉस को डिफीट किए तो यहां से जा नहीं सकता, और ना ही मुझे ये लग रहा है कि इतनी जल्दी मुझे टेलिपकेशन स्टोन मिलने वाला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिना खाने के तो यही मर जाऊंगा, चाहे ये एक ही रैंक डंजो है। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस को हरा पाऊंगा, पर शायद अगर मैं इसी तरह लेवल अप करता रहा तो मैं उसे हरा पाऊं और हो सकता है मैं उससे पहले मर जाऊं। और तभी हम देखते हैं
वहां बहुत सारे वुल्फसबर्ग का कोई फायदा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो एक एक करके उन वुल्फ से लड़ने लग जाता है और कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और मुझे नहीं लगता कि तुम भी इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, और वैसे भी अगर तुम आसानी से मर जाते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तब वो अपनी जर्नी को याद करने लगता है और वहां पर उन वफ्स को मारना शुरू कर देता है और सोचता है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, और जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन जाता तब तक मैं रुकने वाला भी नहीं हूं। और तब हम देखते हैं वो वहां के सारे वूव्स को मार देता है, जिससे उसके बहुत सारे लेवल्स अप हो जाते हैं और उसे वल्फ एसन का टाइटल मिलता है। तब हम यहां देखते हैं असली दुनिया में जो डंजो होता है वो भी बस टूटने वाला होता है, पर अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया होता। तब यहां जिन्वू कहता है, अब ये स्वर्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, मैं चाहे जो मर्जी वेपन ले आऊं, कुछ टाइम के बाद वो इस तरह खराब हो ही जाएगा। पर लगता है अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और तब हम देखते हैं उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाती है और उसे बहुत सारी आइटम्स मिलती है जिसमें टेलिप स्टोन भी होता है। तब वो कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह आसानी से स्ट्रांग होने का कोई अगला चांस मिलेगा, और पता नहीं इस जंजन का भी क्या होगा, क्या ये भी गायब हो जाएगा? पर चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अननोन पावर मेरे साथ खेल खेल रही है, तो इसलिए मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता। और तब जिन्वू उस डंजो के और अंदर जाने लगता है। तब हम यहां देखते हैं जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें उसे डंजो ब्रेक के बारे में बताया जाता है, और वो सोचती है, क्या ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। और तब वो लोग उसे मदद के लिए उस जंजन के पास बुलाने लगते हैं। तब जूही जिन्वू को याद करके वहां जाने के लिए हाँ कर देती है। तब यहाँ जिन्वू डंजो के मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोच रहा होता है, जब भी मैं लेवल अप करता हूं, मेरी बाकी मैजिक बीस्ट के साथ लड़ाई आसान होती जाती है, और साथ ही जो मैजिक बीस्ट के ऊपर नाम होता है उसका कलर भी चेंज होता जाता है। जैसे कि अगर कलर व्हाइट हो तो इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है, अगर कलर ऑरेंज हो तो वो मेरे जितना ही ताकतवर होता है, और अगर कलर रेड हो तो वह मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पहले इन वल्स का नाम भी रेड कलर में था, पर अब ये व्हाइट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी ताकत बढ़ चुकी है, पर अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं नीचे वाले मस्टर को हरा सकता हूं। ये शायद मेरी इंप्रूव्ड परसेप्शन की वजह से है, जिस वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मस्टर यहाँ नीचे है वो बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा है, और अगर मैं इस वार्ड से और लड़ा तो ये टूट जाएगी। और तब हम देखते हैं जिन्वू नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है जहां आसपास पानी होता है, और तभी एक स्नेक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तब जिन्वू सोचता है, मैं चाहे 15th लेवल तक पहुंच चुका हूं, पर फिर भी इस मस्टर का नाम ऑरेंज कलर में लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब यही यहाँ का बॉस है। ये पूरी तरह से हार्ड स्किन से कवर है, तो इसका मतलब स्वर्ड इसके खिलाफ यूजलेस है, पर मैं इसके साथ अपने हाथों से भी नहीं लड़ सकता हूं। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, और जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, और सोचता है, मुझे किसी भी तरह इसके डिफेंस को कमजोर करना होगा, पर आखिरकार मैं इसकी इतनी हार्ड स्किन को काटूं कैसे। और तब वो मॉन्स्टर उस पे हमला करके उसे पानी में फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बच जाता है। और तब वो मचर फिर से उसे दूर फेंक के उस पर ट्रेन फेंक देता है। तब जिन्वू सोच है, मैंने सोचा था कि मैं थोर ताकतवर हो चुका हूं, पर मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। आखिरकार मुझे इस मॉश को हराने के लिए और कितना ताकतवर होना होगा। तब जिन्वू को मिशर सॉन की बात याद आती है, जिन्होंने उसे कहा था कि सभी लोग तुम्हें यहाँ का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम उनका नजरिया चेंज कर सको। तब वो मॉन्स्टर फिर से जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे एक पिलर पर पटक कर उसके आर पार कर देता है। तब जिन्वू कहता है, उन्होंने मुझे वो वाला नाम इसलिए दिया था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर था, और मुझे हमेशा से ये फील होता था कि मैं यूजलेस हूं।
जिसके पास बहुत सारी पावर होती है वो अनडिफीटेड रहता है और कमजोर हमेशा उसके सामने झुकते हैं। कमजोर बस उसके सामने खड़े खड़े डरते रहते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं उन्हें हमेशा कम आंका गया है, चाहे कमजोर स्मार्ट या फिर नॉलेजेबल हो, पर वो एक स्ट्रंग के सामने कुछ भी नहीं है और इसी वजह से उन लोगों को धोखा दे दिया जाता है। तो इसलिए जेंटल बिल्कुल बेकार है और अगर मुझे कुछ साबित करना है तो मुझे ताकतवर होना ही होगा और मैं इसी वजह से यहां आया हूं। और तब वो उस मनिस्टर के ऊपर चढ़ने लगता है और तब हम देखते हैं वो मनिस्टर उसे फिर से नीचे फेंक देता है। तो जिम्बू फिर से उठकर कहता है, मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तब वो मशो उस पर हमला कर देता है। तब जिन्वू उसे रोकते हुए सोचता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता क्योंकि उस चीज के सामने तो ये कुछ भी नहीं है और ये तो मुझे उसकी तरह डरा भी नहीं सकता। और तो हम देखते हैं जिन्वू उस मॉश के साथ लड़ने लगता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और सोचता है, मैंने अपने सारे एबिलिटी के पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं तो अब उसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और उस मशर को जोर जोर से दबाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें अब मारने वाला हूं। और तब हम देखते हैं वो अपनी पूरी जान से उसका गला दबाने लगता है, जिस वजह से उस मशर का खून निकलने लग जाता है और एट द एंड वो मर जाता है। तब जिन्वू खुश होकर कहता है, तो आखिरकार मैं आखिर में थोड़ा ताकतवर तो हो ही गया। और तब हम देखते हैं जिन्वू को उस मॉश के दांत से बना हुआ एक हथियार मिलता है जिसकी पावर पिछली स्वॉर्ड से दुगनी होती है और साथ में वो किसी को भी पैरालाइज करके उसकी पावर को हर सेकंड 1 से कम कर सकती है। और तब उसे साथ में एक रैंक पॉइजन मिलता है जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20 पर हार्ड कर सकता है, पर उसकी वजह से उसकी मसल 35 पर से परमानेंटली डैमेज हो सकती है। और तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने इस बॉस को हरा दिया है, जिस वजह से ये जगह दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और तब हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिन्वू स्टेशन से बाहर आ जाता है जहां पर आसपास सब कुछ खाली हो चुका होता है। तब यहां एक ऑफिसर उसे अपने घर जाने के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, पर जैसे ही वो ऑफिसर जिन्वू की तलवार देखता है तब उसे एहसास होता है कि जिन्वू एक हंटर है और तब वो उसे साइड पर लेकर जाने लगता है। तब जिन्वू सोचता है या यहां पर कुछ हुआ है और तब वो तबाही को देखकर कहता है, लगता है डंजो ब्रेक हो चुका है, तो क्या इसका मतलब सारे मशर्स बाहर आ चुके हैं। तब वो ऑफिसर कहता है, उनमें से सारे मर चुके हैं, अब बस एक जाइंट मैजिक बीस्ट बच गया है। तब जिन्वू अपने परसेप्शन को यूज करके फील करता है कि वो बड़ा सा मंस्टर एक बॉस लेवल का होता है। और तब हम यहां देखते हैं बहुत सारे लोग उस मंस्टर की फोटोज खींच रहे होते हैं और पुलिस की कोई बात नहीं मान रहे होते। तब हम यहां देखते हैं बहुत सारे हंटर्स उस मस्टो को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तब एक हंटर उस मंचर के हमले से सबको बचा रहा होता है और हीलर्स उसे हील कर रहे होते हैं। तब वो हंटर कहता है, आखिर का सारे फाइटर्स करके आ रहे हैं, अब तक तो हम इसे जरा भी कमजोर नहीं कर पाए हैं। तब एक फाइटर कहता है, इस मंस्टर का डिफेंस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमारे पास तो ज्यादा मैजिक यूजर्स भी नहीं है। तब यह रबू सोचता है, ये एक टेम्परेरी टीम है जिस वजह से ये इकट्ठे काम नहीं कर पा रहे हैं और ऊपर से ये लोग बहुत कम लेवल वाले हंटर्स हैं, जिसमें 8 ही रैंक हंटर्स हैं और एक डी रैंक हंटर है, वो डी रैंक हंटर एक टैंकर है, जिस वजह से ये बैटल बहुत लंबी जा रही है ताकि बहुत सारे लोग जख्मी ना हो। और अगर हम हीलर्स की बात करें तो 2 डी रैंक हीलर्स हैं और 1 डी रैंक हीलर। तब हम देखते हैं एक हीलर जूही को हील करने के लिए कहती है, पर जूही उस लड़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती और तब वो जैसे ही अपने मैजिक को यूज करती है तभी उसे पुराने डंजो का मचर याद आ जाता है जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। तब जिन्वू सोचता है, तो इसका मतलब ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, पर मैं अभी तो ऐसा नहीं कर पाया हूं, पर रुको, ये 1 डी रैंक बॉस है तो इसका मतलब ये उस चीज से तो कमजोर होगा ही जिसे मैंने अभी अभी हराया था और अगर मैं इसका डिफेंस तोड़ सकता हूं तो मैं इसे आसानी से हरा भी सकता हूं। और तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से अपनी टूटी हुई तलवार को उस मंस्टर की तरफ फेंकता है जिससे उस मंस्टर का डिफेंस टूट जाता है और तब वहां के फाइटर्स उसे हरा देते हैं
तब वो डी रैंक का हंटर सोचता है, अभी तक हमारा कोई भी हमला इस पर कोई काम नहीं कर रहा था, तो आखिरकार कैसे हम इसका डिफेंस तोड़ पाए। और आखिरकार वो क्या चीज थी जो कि अभी अभी उड़ती हुई आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बॉस जिसके ऊपर बहुत सारे हंटर्स ने हमला किया, वो इस टूटी हुई तलवार से हार गया। और तब वो एक ऑफिसर से उस तलवार को फेंकने वाले के बारे में पूछता है। तब वो ऑफिसर जिन्वू के बारे में बताने लगता है और जिन्वू वहां से गायब हो चुका होता है। तब वो हंटर सोचता है, अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर है तो वो पक्का एक हाई रैंक हंटर होगा। तब यहां जिन्वू कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं उसे एक ही बारी में हरा दूंगा, लगता है वो मंचर पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर होगा। तब यहां जूही कहती है, क्या ये जिन्वू था? गाइस, बाकी चीजें छोड़ो, किसी ने जिन्वू के मसल्स चेक किए साइता माँ का वर्कआउट प्लान तो सच में बहुत काम करता है। और आपको क्या लग रहा है, जैसे जिन्वू ने एक ही बारी में उस मस्टर को हरा दिया तो उसका करंट रैंक क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।